अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, दुआ ज़ारा केस इस टाइम हाईलाइट केस हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में इस केस की चर्चा है। अगर पूरी दुनिया में कहूँ तो ये भी काम नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा हो रही है इस केस के बारे में। केस क्या है और क्या नहीं, आज हमारे साथ दोनों सीनियर एंकर पर्सन मौजूद है। इमरान साहब वो हैं जिन्होंने दुआ और ज़ीरी का पहला इंटरव्यू किया, जिन्हें पूरे पाकिस्तान में भी तनकीन का निशाना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ जो मौजूद है फरहान भाई, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शुरू से दिन से लेके अभी तक दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं उनका इंटरव्यू करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। और इनकी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इनको टिकट पेश हुआ है, इनको पैसा मिला इंटरव्यू करने के लिए, और इनकी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इनको भी टिकट पेश हुए हैं और पता नहीं किस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। हम आज हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, इन्हीं को ज़ुबानी जानते हैं केस की नोयत कहाँ तक पहुँची और क्या आपको टिकट वगैरह मिल रही हैं, और भी सवालात करेंगे। आप देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, पहले दिन से अभी तक केस कवर कर रहे हैं, पहले दिन से आपके दुआ ज़ारा के वालिदैन के जितना करीब रहे हैं इतना शायद मेरे ख्याल से कोई भी रिपोर्टर करीब नहीं रहा। तो सर बताइए, क्या केस कहाँ तक पहुँचा, क्या मामला है? यार वो आप देख ही रहे हो केस कहाँ तक पहुँचा है। वालिदैन लगे हुए हैं। अभी मज़ीद उन्होंने कहा था कि हमने हाई कोर्ट जाना है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वकील भी चेंज कर लिए हैं। आई थिंक जिब्रान नासिर हैं जो कि अब केस लड़ेंगे, और केस प्रॉपर चल रहा है। उन्होंने कहा कानूनी जंग तो हमने लड़नी है, वो तो चल रहा है, केस चलेगा। अच्छा सर, हालिया में अभी हम इमरान साहब हैं जो उनका ज़हीर और दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करके आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं एंकर होगा जो सीनियर से सीनियर, बड़े से बड़ा भी नहीं होगा, जो उन तक पहुँच चुका हो। ये हमारे इमरान साहब मौजूद हैं, इन्होंने इंटरव्यू करके आ रहे हैं, और इंटरव्यू भी आपने देखा है। और जिस तरह विक्ट्री के निशान बनाए गए हैं, जिस तरह वो लैला मजनू की कहानी है इमरान साहब बता रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो इमरान भाई से पूछे ना, वो उन्होंने क्यों किया। सर आपको कैसा लगा, आप उनके वालिदैन के पास, उनके वालिदैन को कैसा लगा जब इनका इंटरव्यू देखा? मेरा यार बुरा लगेगा। मैंने इमरान का इंटरव्यू भी किया और वो सवालात पूछे कि इमरान आपने क्यों नहीं पूछा यार कि बेटा आप कैसे आ गई कराची से, जी आपको इजाज़त थी ये सवालात करने की। इमरान भाई कह रहे थे मुझे थी इजाज़त, लेकिन मेरे ज़हन में जो सवालात थे वो मैंने पूछ लिए। तो मज़ीद आप उनसे पूछें। जैसे लैला मजनू का उनके वालिदैन जब फाद उन्होंने वापस ले लिए, वो कह रहे हैं ये मैं उसमें माजरत करता हूँ। चलिए ठीक है, अगर जब वे तो बाद में वापसी लिए ना, उनके वालिदैन से कुछ नहीं पता नहीं वापस लिए या नहीं लिए, बुरे लगे हैं। जिस टाइम उन्होंने सुना, उनके वालिदैन ने ये सुना कि इस तरह के वो अल्फाजात बोले जा रहे हैं, आप उनके पास से क्या रिएक्शन था उनके वालिदैन का, क्या गुजरे थे? मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर्ट हुए हैं। उनको पता था ये होना है, इंटरव्यू होना है, ये उनको पता था, क्योंकि पोस्ट लग रही थी, कम्युनिटी शेयर हो रही थी, बताया जा रहा था कि हम इंटरव्यू करने लगे हैं। ये तो उनको पता था, वो मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन जब इंटरव्यू किया गया है, उसमें ये सवालात आए हैं कि बेटी को बहादुर बना के पेश किया गया है, जामी शीरी रख के मजाक उड़ाया गया है, उसके बाद लैला मजनू की कहानियाँ बताया गया है, और बहुत सारे मामला। तो ज़ाहिर है हर इंसान हर्ट होता है, वालिदैन है वो तो। क्या सर आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? यार मैं क्या, सारे मजम्मत करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, जब आप इंटरव्यू करने गए हैं दुआ ज़ारा और ज़ीर का, आपके साथ मेरे ख्याल से दो और भी मौजूद थे। एक मैडम थी, वो कराची वाली, क्या नाम था उनका बताइएगा? मैं किसी का नाम, मैडम जुनैरा इनका नाम था, और साथ में उनके एक और एंकर थे जिनका नाम था कि मियाँ साहब के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये तीनों जो है एक फीमेल और दो मेल थे जिन्होंने इंटरव्यू किया। इनके आप इकट्ठे गए थे इंटरव्यू करने? जी हम आगे पीछे गए थे। आगे पीछे गए थे, मसलन आप मैडम जुनैरा अलग और अलग अलग गए हैं? साथ साथ ही एक तरह का गए थे, लेकिन अपनी अपनी कन्वेंस पे गए थे। अपनी अपनी कन्वेंस। अच्छा मुझे सर बताइएगा, आपने जो सवालात किए, उनसे लैला मजनू की कहानी शेयर की गई, जिसमें आपने विक्ट्री के निशान बनाए गए, उस विक्ट्री निशान के बारे में बताएं, क्या सिस्टम है? यार मैं वो विक्ट्री का निशान नहीं बनाना चाह रहा था, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, ना मैं किसी की दिल आज़ारी करना चाह रहा था कि मेरे इस निशान से आपकी दिल आज़ारी हुई, तो ये बहुत गलत बात हुई। ये आपकी सोच में था ना, मैं किसी का नहीं करना, लेकिन वो विक्ट्री निशान पूरी, बल्कि उनके वालिदैन छोड़ के पूरा पाकिस्तान इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं ना। नहीं होने चाहिए थे, ये मुझसे गलती हुई, लेकिन बात यह है कि ये किसी को दिखाने के लिए नहीं थे कि ये हमने किला फतह कर लिया है। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माजरत है। ये पूछें कि हमें ये कहा जाता है कि हम वन साइडेड मौक़िफ़ कर रहे थे, शुरू दिन से वन साइडेड कर रहे थे। इमरान भाई ने किया तो सिर्फ उनका इंटरव्यू किया है, दुआ ज़ारा का और उसके हस्बैंड का, तो सिर्फ उन्होंने वही किया। इससे पहले वो कोई काम नहीं कर रहे थे। अगर चाहते तो वो ज़हीर की फैमिली दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं दिखाई, ये पूछें। जी सर, आप बताएं। फरहान भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब ये केस हुआ था, पता चला था कि दुआ जो बच्ची है कराची से लापता हो गई है, तो सबसे पहले अगर कहूँ तो मैं ही पहुँचा था ज़हीर के घर, जो निकाहनामे पे एड्रेस लिखा हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन की थी, ठीक है। उसके बाद केस जैसे जैसे आगे चलता रहा, मैंने हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद रोज़ की 10 वीडियोस तो नहीं डाली, लेकिन मेरी कोशिश थी कि यार हकीकत क्या है।
उधर से वालिदैन के अरमान थे, ज़ाहिर बात है कोई भी वालिद होगा, वालदा होगी, उनकी अपनी बच्ची की शादी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं कि हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, अरमानों में करेंगे। वो नहीं हो सका क्योंकि लड़की ने गलत कदम उठाया, इंतहाई कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए मैंने अपने सोर्सेज को लड़ाते हुए इनका भी इंटरव्यू किया और कोशिश की है कि जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने पहुँचाऊँ। मेरी अपनी राय नहीं है इस केस में। ये पूछें कि इमरान भाई वो 2-3 चैनल्स गिनवा दें जो टू साइडेड मौक़िफ़ बना रहे हैं। हमें तो तनकीद कर रहे हैं ना लोग, कोई 2 या 3 चैनल ऐसे गिनवा दें जो कि टू साइडेड शुरू से दिखाते आ रहे हों। मैंने नहीं देखे। नहीं देखे ना, तो ये अब आप लोगों को बता दें, जो लोग देख रहे हैं, जो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम आपके साथ काम करते हैं, आपको लगता नहीं है कि हमें भी वो स्टोरी चाहिए थी कि दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू हमें मिलता तो हम ना करते क्या? मैं बता देखें फरहान भी, मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आप अपनी ईमानदारी से अपने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जो आपके नज़दीक हकीकत थी, आप उनका जो सारा चीज़ दिखा रहे थे वो ठीक थी और लोग इमोशनल हुए, लोगों ने पूरा उनका साथ दिया, वालिदैन का, पूरी कौम यकजा हुई, एक साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद की जो कि करनी चाहिए थी। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं भी इधर से अगर कर सकता हूँ किरदार तो मैंने अदा किया और लड़की और लड़के के पास मैं पहुँचा इस हकीकत को जानने के लिए कि ये हकीकत क्या है। लड़की अपने मुँह से कह रही है कि मेरी ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ आई हूँ, ज़हीर के पास आई हूँ, इसमें किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। इमरान भाई, मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपने कहा था कि मैं कराची जा नहीं सका, लेकिन अगर आप जाते तो आपको इंटरव्यू मिल जाना था। ये पता है कि मेहदी साहब के दरवाजे बंद नहीं थे, लेकिन अगर मैं चाहता इस साइड से दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करना, वो आपको पता है मुझे नहीं मिलना था, ये भी आपको पता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। अगर आप भी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी फरहान भाई कि हम मिल के करेंगे, हुई थी बात ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो फिर आपके साथ नहीं हो सका। सर अगर इस बात पे आते हैं आपसे मिलकर करेंगे तो ये बात आपने मुझे भी की थी कि हम इकट्ठे चलेंगे, लेकिन आपके ऐसा क्या हुआ, मुझे पीछे छोड़ के आप चले गए हैं? अब देखें, मैंने कोशिश तो की थी कि सबका हो जाए और उनको भी मैंने यही कहा कि भाई सबको दें, आप सबको दें। जी, आप पीछे छोड़ के चले गए, ये माने आप कवर कर रहे हैं। जी जी, आप चले, वो तो कराची में थे, मैं तो लाहौर में था ना, मैं तो आपके साथ ही, कितना दूर होगा मुझे बताया। यार मुझे साहब को लेके आप भाई को नहीं लेके गए, क्यों नहीं बताया? बताया ना सर, आप वो कह रहे कराची में, तो लाहौर में। मेरे ख्याल में अब जो हकायक है ना, हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। सर हकायक की बात करें, आप कह रहे वो कराची में थे, आपके इतनी कैसे सोर्सेज थे कि कितने बड़े के बड़े एंकर भी जो हैं उनके उतने सोर्सेज नहीं हो सके, आपके वो कितने बड़े एंकर थे? आप मेरे बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी जगहों पे हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, अपने सोर्स को। फरहान भाई के भी होंगे, वो अपने सोर्स नहीं बताते। अच्छा, मैं अपने सोर्स नहीं बता सकता, नहीं बताने चाहिए। अच्छा, एक और मैं सवाल करूंगा, कहा यह जा रहा है कि बच्ची की एज जो है वो तकरीबन, आप भी कह रहे थे बच्ची की 17-18 साल एज है, इसलिए वो आ गई है इंटरव्यू के दौरान। मुझे बताइएगा क्या आपको लगता है वाकई देखने में बच्ची इतनी लग रही थी एज में? यार अब ये अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या है। लड़की के वालिदैन कहते हैं 14 साल 2 माह हैं। कोर्ट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया उसमें 17 साल आई है। लड़की से जब मैंने सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मैं जो ज़हीर की फैमिली की तरफ से वकील का केस लड़े, मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। ज़हीर की फैमिली की तरफ से दुआ ज़हरा और क्या जो केस लड़े, उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी से कहा, जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उन्होंने 14 से 15 साल उम्र आई। ये पूरी एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है 14 से 15, लेकिन जब ये अदालत में जाता है ये मतलब वो रिपोर्ट, वो कैसी 16-17 साल हो जाती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? अगर उसके 14 साल है तो अदालत ये मैं मुकम्मल एविडेंस के साथ कह रहा हूँ, उनके वकील कह रहे हैं। इमरान भाई जवाब दें। मैं जवाब बिल्कुल देता हूँ। मैं इस केस के बारे में अपनी राय नहीं रखता। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के मातहत जो अदालतें हैं ना, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वो पाकिस्तान का आइन और कानून है। अच्छा। अगर उन्होंने गलत किया तो उससे भी बड़ी एक अदालत है सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ जाएं। अच्छा। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या नाम लेते हैं, मैडम जुनैरा के साथ आपका रब्ता हुआ था? यार मुझसे आप मेरी बात करें। अच्छा मैडम, आज मैं भी ये भी एक और चीज़ ऐड करता जाऊँगा, इसके बाद आखिर मैं चलूँगा। मैडम जुनैरा साहबा ने कहा कि मैं इस चीज़ की गवाही देती हूँ, यूट्यूबर्स जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बंद करें बारिश हो रही है।